नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस आईक्यू में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी के 5 कड़वे सच। ठीक है, 5 बातें जो हर आरएस की विद्यार्थियों को जान लेनी चाहिए। यदि आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो भी आपको इन बातों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आपको आरएस की तैयारी के दौरान कोई दिक्कत नहीं आए। इस छोटे से वीडियो का मेरा बस इतना सा मकसद है कि आप जब आरएस की तैयारी की स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 4-5 बातें आप ज़रूर ध्यान में रखें। ठीक है, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब आप तैयारी करोगे तो आपको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात इसके अंदर हम देखते हैं वो है कि आपको पर्याप्त समय लगेगा। अगर आप ये सोचते हो कि 5 से 6 महीने की तैयारी करेंगे और अपना आरएस निकल जाएगा तो ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आरएस का जो सिलेबस है वो आप अगर कोचिंग करते हैं तो भी और कोचिंग नहीं करते हैं तो भी कम से कम 18 महीने का सिलेबस है। ठीक है, कम से कम आपको 12 से 18 महीने तो लगेंगे उसको पढ़ने में। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो कि आपका पहली बार में प्रीलिम्स हो भी गया, ठीक है, मान लो प्री हो गया, तो उसके बाद में मेंस होगा, मेंस के बाद में इंटरव्यू होगा, तो ये प्रोसेस कम से कम भी 12 महीने की प्रोसेस है ये। ठीक है, तो 12 महीने ये हो गए और 1.5 साल ये हो गए, कम से कम 2.5 साल का समय आपको लगेगा। और ये समय कम न्यूनतम समय है या 2.5 साल, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। ठीक है, तो आप एक तो भ्रम दूर कर लें कि अगर 5 से 6 महीने में अपना आरएस निकल जाएगा, तो ये आपका भ्रम है। अगर आप आरएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 12 से 18 महीने तैयारी करनी पड़ेगी और उसके बाद में आपको कम से कम 2.5 साल आराम से धैर्य के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं आरपीएससी का दूसरा कड़वा सच। दूसरे कड़वे सच की बात करें तो आरएस का सिलेबस काफ़ी बड़ा है। अगर आप आरएस, कई लोगों को लगता है, कई स्टूडेंट्स को लगता है कि आरएस में केवल 5 विषय हैं। ठीक है, कईयों को लगता है केवल 6 विषय हैं, 6 विषय पढ़ लो और अपना काम हो जाएगा। और कईयों को तो कुछ लोग बता देते हैं कि बस करंट अफेयर्स पढ़ लो तो अपना काम हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कुछ को लगता है कि केवल हिस्ट्री पढ़ने से आरएस में सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये सब मिथ्या बातें हैं। आरएस का सिलेबस को अगर आप गौर से देखोगे तो कम से कम उसमें 28 विषय हैं। ठीक है, 28 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 28 से ज़्यादा कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हर टीचर जो है वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट को पढ़ाता है और वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट को तोड़ता है। ठीक है, अगर आरएस की बात करें तो मैं कुछ सब्जेक्ट आपको गिना देता हूँ। जैसे हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है। राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर अलग है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम इकोनॉमिक्स है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स जो है वो अलग है। फिर उसके बाद में इंडियन इकोनॉमी अलग है, राजस्थान इकोनॉमी अलग है। अगर बात करें समाजशास्त्र की, अगर बात करें लेखांकन एवं प्रबंधन की, ठीक है, उसके बाद में साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस के अंदर अगर बायोलॉजी अलग है, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है। ठीक है, साइंस एंड टेक अलग है। और अगर हम बात करें प्रीलिम्स में मैथ और रीजनिंग भी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे टोटल मिला के आपको 28 प्लस सब्जेक्ट ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सिलेबस काफ़ी बड़ा है और डाइवर्सिफाइड है, तो इसको पढ़ने में आपको पर्याप्त समय लगेगा। तो आपके मन में अगर कोई भ्रम है कि सिलेबस बहुत छोटा सा है और 5 से 6 महीने में हो जाएगा, तो ये भ्रम जो है वो आप दूर कर लें। तीसरा जो सच है वो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन कैसे ज़्यादा है? अगर देखो आंकड़ों की अगर हम बात करें 2021 आरएस 2021 की अगर हम बात करें तो आरएस 2021 में कम से कम 6,48,000 लोगों ने फार्म भरा था। वैसे 3,20,000 लोगों ने प्रीलिम्स में बैठे थे और 20,000 लोगों ने मेंस दिया था। ठीक है, अब आपको लगता है कि 20,000 लोगों ने मेंस दिया था तो प्रीलिम्स पास करके मेंस में आना, पहली बात। दूसरी बात, ये 20,000 लोग जो हैं ये इनमें से 12,000 लोग पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, या तो वो आरएस में हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो किसी एलाइड सर्विस में हो सकते हैं, या फिर कोई टीचर होंगे, कोई पटवारी होंगे, कोई तहसीलदार होंगे। ठीक है, तो ये 12,000 लोग तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। और इसके अलावा जो लोग हैं
उनमें से या तो किसी ने पहले आरएस का मेंस लिखा होगा, ठीक है, या फिर इंटरव्यू दे रहे होंगे। इन 12,000 में कुछ लोगों ने मेंस लिखा है पिछली बार, कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया है, ठीक है, तो इसलिए भी कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। फिर अगर हम बात करें, और आंकड़ों की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं केवल आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आरएस में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप क्या सोचोगे, इसका मतलब कि हम तैयारी छोड़ दें? नहीं, आपको तैयारी नहीं छोड़नी है। लेकिन अगर आपने मेहनत करी है, आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो, आप में टैलेंट उनसे ज़्यादा है, काबिलियत है, और आपके पास में धैर्य भी है और डेडिकेशन है, तो आप बिल्कुल इस एग्ज़ाम को पास करोगे, ठीक है। अगर हर साल 1000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, तो इसमें 400 बच्चे जो है प्रथम प्रयास में आरएस निकालते हैं और टॉप 10 में भी आ जाते हैं, टॉप 50 में भी आ जाते हैं। तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आरएस में कंपटीशन भी ज़्यादा है। आप इसको ये नहीं सोचें कि आरएस में तो अगर आप में धैर्य है तो आपको डरने की कोई कहीं ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच जानना ज़रूरी है, आपको सच पता होना चाहिए, क्योंकि सच पता होगा तो आप धैर्य से तैयारी कर पाओगे और ज़्यादा डेडिकेशन के साथ तैयारी कर पाओगे। इसके अलावा चौथा सच, आरपीएससी का चौथा सच है कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ बच्चों ने सुना होगा, यूट्यूब से सुन लिया होगा कि मैंने 12 घंटे पढ़ाई करी और मेरा आरएस निकल गया, मैंने 5 महीने पढ़ाई करी और मेरा आरएस निकल गया। तो ये सुनने में केवल अच्छा लगता है, लेकिन आरएस की तैयारी में जो पर्याप्त समय है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी जितनी आरएस के लिए आवश्यक है। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने भी इतनी मेहनत करी है और जो लोग फेल हुए हैं उन्होंने भी उतनी मेहनत की है। बस ये सेलेक्ट होने वालों का रिवीजन अच्छा था, फेल होने वालों का रिवीजन कमज़ोर था, इसलिए वो चयनित नहीं हो पाए। लेकिन मेहनत उनको दोनों को ही पर्याप्त रूप से करनी पड़ती है। तो आरपीएससी का चौथा जो कड़वा सच है वो है कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आप, और पांचवा और आखिरी आरपीएससी का कड़वा सच वो है कि आपको, कुछ लोगों को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि टॉपर्स के नोट्स और सलाह ले लेंगे तो अपना सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन टॉपर्स के नोट्स और सलाह भी केवल आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकते। मेहनत तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। उन्होंने नोट्स बनाए थे उस टाइम पे, वो अपने हिसाब से बनाए थे, लेकिन आपको अपने हिसाब से नोट्स को बनाना पड़ेगा। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, अगर आप किसी और के नोट्स भी पढ़ रहे हैं, तो पहले आपको कम से कम इन नोट्सों को 4 से 5 बार रिवीजन करके अपना बनाना पड़ेगा, ठीक है। बार बार रिवीजन करोगे तो ये नोट्स आपको अपने लगने लग जाएंगे, ठीक है, तब जाके आपको बेहतर तरीके से एक इसी के 5 कड़वे सच जो हैं वो प्रत्येक आरएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को पता होने चाहिए। अब मैं मेरी बात को समरी कर देता हूँ कि पहला आरपीएससी का कड़वा सच है, आपको समय पर्याप्त लगेगा, आप इस सच से भाग नहीं सकते। दूसरा कड़वा सच है कि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, कम से कम 28 विषय हैं। तीसरा कड़वा सच है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इसके लिए आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। और चौथा कड़वा सच है कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और पांचवा कड़वा सच है कि टॉपर्स के नोट्स और सलाह आपको केवल गाइड कर सकती है, आपको आरएस नहीं बना सकती। मेहनत तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी और मैं भी आपको गाइड ही कर सकता हूँ, ठीक है। चयन कराने की और करने की काबिलियत केवल किसी में है तो वो आप में है। बस इन 5 बातों का मेरा मकसद यही है कि यदि आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो घबराओ नहीं, सच जान लो ताकि आपका अपनी तैयारी में स्पष्ट रहो। कुछ वीडियो को देखकर भ्रमित ना हो और क्लैरिटी रहे कि चयन के लिए तो हमें ये बातें तो कम से कम पढ़नी ही पड़ेंगी और इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। सभी को ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।